नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जो दो कोर्ट केस चल रहे थे उसमें से एक आपको मालूम ही है कि एक डिस्पोज हो चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, लेकिन एक कोर्ट केस इसमें बचा हुआ है। उसमें 2 प्रश्न थे मात्र और इसमें 7 प्रश्न थे, जिसमें से 2 प्रश्न इंक्लूडेड थे। जो 2 प्रश्न हट चुके हैं, जो हट चुके हैं वो तो इंक्लूड होंगे नहीं इसमें। जो बाद बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं इसकी बात करेंगे। और साथियों, संभव है कि ये 23 फरवरी को ये कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें 2 प्रश्न तो हिंदी के हैं जो अभी हैं, इसमें 2 प्रश्न जीएस के हैं जो बचे हुए हैं। वो 2 प्रश्न इंक्लूड होंगे ही नहीं, उन पर सुनवाई होगी नहीं। तो ये टोटल प्रश्न कितने रह गए? 4 प्रश्न बचे हुए हैं। अब साथियों, इन 4 प्रश्नों में से 23 फरवरी को जो 4 प्रश्नों की सुनवाई होनी है उसमें से मुझे लग रहा है ऐसा, और प्रतीत भी हो रहा है कि 1 से 2 प्रश्नों पर बदलाव संभव है। बहुत सारे प्रश्नों पर बदलाव हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि बाद बाकी प्रश्न सही हैं। तो एक प्रश्न पर भी बदलाव बहुत बड़ी बात होती है। जैसे उज्ज्वला वाला प्रश्न आपने देख ही लिया, इस पर एक पे बदलाव उसने बवाल मचा दिया है पूरा। ठीक है। तो 23 फरवरी को 1 या 2 प्रश्नों पर बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो, फुल मार्क्स की तो गारंटी नहीं है, क्योंकि अब ऑप्शन चेंज हो रहा है, ऑप्शन बदले जा रहे हैं, ऑप्शन डबल ऑप्शन हो रहे हैं। तो इसमें भी ऑप्शन 2 मान सकता है। लेकिन अब मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न बचे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कौन कौन से प्रश्न बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखो साथियों, एक प्रश्न आपका ये बचा हुआ है अभी इसमें, और संभवतः इस पे नंबर आपको मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें ऑप्शन उसके हिसाब से तो ये है, लेकिन अब ये दोनों ऑप्शन भी माने जा सकते हैं, गारंटी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने एक प्रश्न ये बता दिया, एक प्रश्न तो ये वाला था आपका, और एक प्रश्न ये है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब देखो साथियों, पहले जो ये आयोग था उसने NH2 माना था, आपको मालूम है NH2 माना था, लेकिन रिवाइज आंसर की में ये क्या कर दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी परिवर्तन हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन ये मान लिए जाएं, लेकिन कह नहीं सकते कुछ भी। एक प्रश्न आपका हिंदी वाला आपको मालूम ही है, ये वाला जो प्रश्न है, हरि मोहन को रुपए देता है। तो हरि मोहन को रुपए देता है, तो इसमें ये कर्म कारक और ये संप्रदान कारक, इसके भी 2 ऑप्शन माने जा सकते हैं, क्योंकि उसने 2 ऑप्शन का राग छेड़ दिया इसके चक्कर में। और कोई प्रश्न था ही नहीं। एक सूर्य गुलाब वाला प्रश्न है जो उसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। आपको मालूम है कि ये जो उज्ज्वला वाला प्रश्न था पूरा वाला, ये पहले ही खत्म हो चुका है, और एक ये वाला जो प्रश्न है ये पहले ही खत्म हो चुका है। तो 2 प्रश्न पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो 2 प्रश्न, 4 प्रश्न अभी बचे हुए हैं। तो 2 प्रश्न हिंदी के, 2 प्रश्न जीएस के। बदलाव क्या होगा वो तो 23 तारीख को मालूम पड़ेगा। अब देखो साथियों, एक जो प्रश्न में बदलाव हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो किया था, वो किया था उज्ज्वला वाले प्रश्न में। और उज्ज्वला वाले प्रश्न से बच्चे इतने नाराज हैं कि उनको ये आइडिया था कि या तो इसका ऑप्शन डी माना जाएगा, या ये ऑप्शन मतलब पूरा प्रश्न ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 100 क्वेश्चनों से 99 क्वेश्चनों पर इसका मूल्यांकन होगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये वाला प्रश्न बवाल मचा के रखा है कि बी और ए और डी दोनों ही ऑप्शन उसने मान लिए, जो लग भी रहा है कि लॉजिकली कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही नहीं है। तो अब ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं मेरे पास, मैं मेल भी आ रहे हैं उस बच्चों के, और दूसरा कॉल भी आ रही है कि कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब मेरी सलाह मानना ना मानना मुश्किल बात है, क्योंकि मैं किसी को सलाह नहीं दे सकता, ये सबकी मर्जी होती है। कोई ना मेरे कहने से रुकेगा, ना कोई मेरे कहने से जाएगा। तो ठीक है साथियों, अब ये सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट में ना चली जाए, क्योंकि ये डिसीजन, ये गलत है डिसीजन। जो गलत डिसीजन दिया है उसके चक्कर में बच्चे नाराज हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो जब गलती तुमने मान रहे हो फिर भी उसको थोप रहे हो हम पर। ठीक है। तो ये भी गलत है, सीधी बात ये है। लेकिन अब क्या होगा आगे देखना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी पे नाराज हैं कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पे इन्होंने गलत डिसीजन दिया है। लेकिन 23 तारीख तक का वेट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या डिसीजन आता है अगले प्रश्नों में भी। ठीक है साथियों। दूसरा, अब इसका जो परिणाम मैंने एक वीडियो कल भी बताया था, उन्हें फिर बता रहा हूँ उसको, कि आपका लेखपाल परीक्षा परिणाम 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है। 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आ सकता है, और इससे जल्दी भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 15 से 30 मार्च के बीच में आ जाएगा आपका परिणाम। और ये निश्चित है थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो कोर्ट केस हैं वो निपटने ही वाले हैं। एक तो निपट गया है, एक और बचा हुआ है। कहीं हाँ ये सुप्रीम कोर्ट में ना चली जाए तो बात अलग है, लेकिन बाद बाकी आपका 30 मार्च तक आपका परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो अब परीक्षा परिणाम आ रहे हैं उसमें आयोग लगभग
2 से ढाई गुना अभ्यर्थियों को बुला रहा है, तो आपको लगभग मान के चलना है कि कम से कम ढाई गुना अभ्यर्थी को बुलाया तो 20,000 अभ्यर्थियों को बुलाएगा। रीजन क्या है बुलाने का? क्योंकि सीट खाली ना चली जाए, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान है नहीं, आपको मालूम ही है, और इसके चक्कर में ये ढाई गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां इसके बीच में फिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके चक्कर में जो भर्तियों में फिल हो गए बच्चे, जैसे यूपीएसआई में हो गया और बहुत सारी परीक्षाएं यूपी की आरओ की हो गई, तो इन परीक्षाओं में जो हो चुके हैं यूपी पीसीएस के भी कुछ बच्चे, 2-4 मतलब ज़्यादा नहीं तो 100-200 तो होंगे ही जो फिल हो चुके हैं, तो वो बच्चे तो यहाँ पर डीबी कराने से रहे, तो ये सीट खाली ना चली जाएँ, इसके चक्कर में ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। और दूसरी चीज़ एक और बता दूं मैं आपको, जितनी भी डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ जाएगी, उससे ये मान लेना कि बहुत कम अंतर रहेगा, 2 या 1 नंबर का अंतर रहेगा, 3 नंबर का भी रह सकता है, उससे ज़्यादा अंतर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो बस 2 या 3 नंबर मैक्सिमम बढ़ेंगे डीबी के बाद में, और आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो थी जो मैंने दिखा दी। 4 प्रश्नों में से कम 1 या 2 प्रश्नों पर बदलाव अभी संभव है। ठीक है साथियों, तो यही है आज की समरी। थैंक यू।